हमारे हिंदू धर्म में अनेक देव देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गणेश पूजन के बिना कोई भी पूजा या अच्छा कार्य हम शुरू नहीं करते। हम सब का ये मानना है कि किसी भी कार्य के शुरू करने से पहले यदि भगवान गणेश जी की आराधना की जाए तो वो कार्य निर्विघ्न सफल हो जाता है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम भगवान गणेश की ही पूजा क्यों करते हैं? भगवान गणेश की पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? भगवान गणेश को विद्या का देवता क्यों माना जाता है? उनका वाहन मूषक ही क्यों है? बुद्धिजीवी हाथी का सिर होने पर भी वे एक दंत क्यों रहे? उन्हें गणपति क्यों कहा जाता है? उन्हें विघ्नहर्ता क्यों माना जाता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम प्रस्तुत वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का निर्माण चैनल पर स्वागत करती हूँ। भगवान कृष्ण से हम गाइडेंस सीखते हैं। भगवान गणेश से हम काम करते समय आए हुए समस्याओं को, परेशानियों को दूर करके उन पर समाधान ढूंढ निकाल कर उन कामों को पूरा करना सीखते हैं। ताकत, आत्मविश्वास हम हनुमान जी से सीखते हैं। देवी लक्ष्मी को हम संपत्ति का देवता मानते हैं। दुर्गा माता हमें वीरता सिखाती है। भगवान शिव से हम संयम, पेशेंस रखना सीखते हैं। माता सरस्वती को हम ज्ञान, विद्या की देवी मानते हैं। ये सारे कंबाइंड एनर्जीज हमें इस दुनिया में जीवन गुजारते समय हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। कोई भी काम करते समय हमें अच्छा मार्गदर्शन या फिर ताकत या फिर संयम की ज़रूरत होती है। तो इन एनर्जीज को याद करके हम वो मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप में, खुद में अनुभव कर सकते हैं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में हम भगवान गणेश की पूजा ही क्यों करते हैं? भगवान गणेश जी में मनुष्य और प्राणी इन दोनों की एकत्रित ऊर्जा है, शक्ति है। उनका पूरा शरीर बुद्धिजीवी मानव का है और सिर प्यारे से बुद्धिजीवी हाथी का, जो ये दर्शाता है कि उनमें दोनों जीवों की पॉजिटिव एनर्जीज समाई हैं। कोई भी कार्य मानव की तरह बुद्धि से और प्राणियों की तरह स्नेह से पूरे किए जाए तो वो कार्य पूरी तरह से अच्छा परिणाम देता है। और उस कार्य में कोई समस्या आ भी जाए तो गणेश जी की कृपा से उस समस्या पर अच्छी तरह से हल निकालकर हम उस कार्य को सफल कर सकते हैं। और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? एक बार माता लक्ष्मी को अभिमान होने लगा कि पूरी सृष्टि धन धान्य के लिए उनकी ही पूजा करती है। भगवान विष्णु समझ गए कि लक्ष्मी जी में अभिमान उत्पन्न हो रहा है। उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा कि वे धन धान्य, वैभव, समृद्धि, संपदा से परिपूर्ण तो है, लेकिन एक स्त्री होते हुए भी वे अपूर्ण है। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी होने लगा कि श्री विष्णु ऐसा क्यों कह रहे हैं। उस पर श्री विष्णु ने कहा कि कोई स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसे मातृत्व सुख मिलता है। माता लक्ष्मी जी ने उनकी यह व्यथा माता पार्वती को बताई और माता पार्वती के दोनों पुत्रों में से कार्तिकेय और गणेश में से गणेश को उनके पुत्र रूप में गोद में देने की विनती की। माता पार्वती लक्ष्मी जी की इस बात के लिए मना न कर सकी। गणेश जी को अपने पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी जी को अपने पूर्णत्व का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश को यह वरदान दिया कि जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा होगी वहाँ भगवान गणेश की भी पूजा होगी। श्री शब्द जहाँ श्रेष्ठत्व दर्शाता है, वही वो शब्द माता लक्ष्मी जी का भी बोध कराता है। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। हाथी का बड़ा सिर और मानवीय देह होने पर भी भगवान गणेश जी का वाहन नन्हा सा जीव मूषक ही क्यों है? चूहा दिखने में इतना सा होता है, लेकिन अपने दांतों से वो किसी भी चीज़ को कुतरने लगता है तो वो या तो किसी की जान बचा सकता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अपने दांतों से जाली को कुतर कर चूहा शक्तिशाली शेर की जान बचा सकता है या फिर उन्हीं दांतों से कपड़ों को कुतर कर हमारा नुकसान कर सकता है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति या चीज़ के बाह्य रूप से हम उसकी शक्ति या स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जान सकते।
उसी तरह विशालकाय भगवान गणेश जी का भार मूषक जी आसानी से उठा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने वाहक की कैपेसिटी क्षमता के अनुसार भगवान गणेश जी खुद को लाइट वेट कर सकते हैं। यानी कि अपना काम निकाल लेने के लिए हमें परिस्थिति के अनुसार खुद में परिवर्तन करते आना चाहिए। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक हमें यही दर्शाता है। अगर सिर हाथी का है तो दांत भी तो हाथी जैसे 2 होने चाहिए। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखने के बारे में सोचा, लेकिन सोचना और लिखना ये दोनों काम एक ही समय हो पाना मुश्किल था। जब कोई सोच दिमाग में आती है तो सोचने की स्पीड से लिखना मुश्किल हो जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखने के कार्य के लिए भगवान गणेश जी को नियुक्त किया। भगवान गणेश जी ने भी वचन दे दिया कि वे पूरी तरह से उनकी सहायता करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी जो भी कहते गणेश जी सोच समझकर लिखते जाते, लेकिन बीच में ही लिखते लिखते भगवान गणेश जी की लेखनी टूट गई। इधर महर्षि व्यास जी अपने मन के विचार बोलते जा रहे थे, तो भगवान गणेश जी ने भी जरा सा भी समय बर्बाद ना करते हुए अपने एक दांत को तोड़ा और उस दांत से वे निरंतर लिखते रहे और 1,00,000 श्लोकों से बना महाभारत ग्रंथ निर्माण हुआ। अगर भगवान गणेश जी लेखनी टूटने के बाद व्यास जी को रुकने के लिए कहते और दूसरी लेखनी लाकर लिखने में समय लगाते तो ज़्यादा कुछ बिगड़ता तो नहीं। लेकिन भगवान गणेश जी जानते थे कि महर्षि व्यास जी को बीच में ही टोक दिया तो उनका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। तो उनको बीच में ना टोकते हुए अपने वचन को उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। तभी से भगवान गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। भगवान गणेश जी में नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती है। भगवान शिव के सैनिकों को, भक्तों को गण कहा जाता है। इन गणों को, भक्तों को सही मार्ग पर ले जाना, उनके अच्छे के लिए कार्य करना, ये सारे काम भगवान गणेश जी करते हैं। इसीलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। भगवान गणेश जी का बड़ा सिर, चौड़ा माथा उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट सब कुछ स्वीकार कर, सुख दुख स्वीकार कर योग्य पथ पर चलने की सीख देता है। उनकी बड़ी सूंड किसी भी विषय पर सोच समझकर उनके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचकर कार्यकुशलता से काम करना सिखाता है। उनके बड़े कान सुनने की क्षमता बढ़ाना सिखाते हैं। छोटी आंखें कंसंट्रेशन और माइन्यूट थिंकिंग करना सिखाते हैं। उनका छोटा मुंह और बड़ा सिर सोच समझकर बोलना सिखाता है। मेरे जीवन में विघ्नहर्ता गणेश जी ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में हल ढूंढकर उस मार्ग पर डट कर रहना सिखाया है। भगवान गणेश जी की इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण हम उनको पूजते हैं, उन्हें अग्र पूजा का मान देते हैं। भगवान गणेश जी ने आपके जीवन में किस रूप में उनके होने का आपको अनुभव कराया, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।